नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्पीडोग्राफी वॉल्यूम 2 की एक्सरसाइज 15 और 16 की आउटलाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, आई वेलकम दी इंक्रीज दी डिडक्शन ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड फर्दर increase in this लिमिट के लिए एल से काट देंगे। इन दिस लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ, एन के अंदर आ लगा देंगे, री से पे को हाफ कर देंगे ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ, ऐसे बनाते इन रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, या फिर सीधा लिख देते हैं सीनियर सिटीजन्स। इसको आप पढ़ सकते हो, तभी लिखना। आई वुड लाइक टू रिमाइंड दी, लाइक के बाद हमेशा टू आएगा ही आएगा। आई वुड लाइक टू रिमाइंड दी ऑनरेबल फिनांस मिनिस्टर दैट जनरली दी इंश्योरेंस कंपनीज, कम के नीचे पै लगाया कंपनी और ज लगा दिया कंपनीज, इन दी प्राइवेट सेक्टर डू नॉट, डू पूरा लिखने हाफ कर दोगे तो डिड नॉट हो जाएगा, डू नॉट एंटरटेन एनरोलमेंट में हाफ रहेगा इसमें, एनरोलमेंट ऑफ पीपल अबव 60 years of age. I urge the honorable minister, अच्छा honorable minister, honorable minister to ensure strict, क्या हाफ कर देंगे, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, दो तीन तरीकों से लिख सकते हैं, कंप्लायंस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कंप्लायंस ऑफ द बेनिफिट्स, एफ हाफ रहेगा, अनाउंस्ड इन दिस बजट बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। रजिस्टर में भी देखते हैं ना, कोई लाइन ना छूट जाए, अभी बच गई छूटते छूटते। बाय द इंश्योरेंस कंपनीज बोथ इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। अब इसके अंदर जो प्राइवेट लिखा है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर सीधा लिख दिया, एंड इसमें अंडरस्टूड रहेगा। It is true that a large part of India's population is without insurance of any kind, health, accident or life. The announcement of creation of हेल्थ इंश्योरेंस, एन से काट देंगे इंश्योरेंस के लिए, अटल पेंशन योजना, पे के अंदर शंका हुल लगा दिया, पेंशन योजना, एंड प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। प्रधान मंत्री के लिए मैं मंत्री जीवन
बीमा योजना, बैक को डाल कर देते तो एम ऐड हो जाता है, जीवन बीमा योजना। फिर देख रहे कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना फॉर वर्कर्स, आर को डबल कर दिया, कर के ई आर एड हो गया, एस लगा वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें जो अनऑर्गेनाइज नीचे से लिखेंगे ताकि याद रहे अपने को कि एनएसडी है इसके अंदर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर फ्रॉम दी एज ऑफ 18 to 14 while coming to the coming to the health sector, I would like to point out the, अब आपको पॉइंट के लिए ओ एक लगाना पड़े तो लगाना, ही तो मत लगाना। आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दी allocation is not enough which is less than, और इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो, which is less than last year. Sir, it is not clear. Sir, it is not clear how the marginal allocation will take the family planning agenda, एजेंडा के लिए जय और न से काट देना, एजेंडा इसी के अंदर हो जाएगा, फैमिली प्लानिंग एजेंडा एंड दी न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस। इसके अंदर ये सर्किल बना लेना यहाँ पे पूरा, ये तो अलग अलग लिखोगे तो फिर ऐसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे साइंस। इसके अंदर यहाँ पे सब बना लेना, ऐसे बनाना है इसको, यहाँ पे लगा कि मेडिकल साइंस, साइंसेस है तो इसके साइंसेस ही पढ़ लेना इसको। इन दी रिवाइज्ड estimates the allocation was reduced, bringing the total health expenditure in the first 3 years, अच्छा इन दी फर्स्ट 3 years है, ये कुछ और शॉर्ट में, in the first 3 years of the 12th 5-year plan, ₹70,000 way below the ₹2 crores budgetary allocation, क्या और शन का हुक लगा देते हैं, budgetary allocation targeted, टारगेट को हाफ कर दिया, टारगेट डॉट लगा दिया तो ईड, टारगेटेड अगेन सरवाज, सरवाज नहीं है सर, सर के बाद है नीचे वाली लाइन में देखिए सर, एज फार एज दी, एज फार एज दी इकट्ठा लिख देते हैं,
as far as the डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, यहाँ पे ओ ये साइन लगा देना इकट्ठे के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, लाइन के नीचे लिखा जाएगा डिपार्टमेंट भी काट के, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इज कंसर्न्ड एज माई फ्रेंड हैज अर्लियर stated that all human beings should have good health as it is wealth. The government of Tamil Nadu has been taking, या फिर सीधा लिख देना has been taking, क्या हो गया, many steps to establish a health community in order to में n हाफ कर देते हैं और r का हुक लगा देते हैं, in order to ensure that competent, इसमें t है और हाफ रहेगा, डॉक्टर्स एंड मेडिकल personnel are appointed in time in government hospitals. A medical recruitment board, या फिर सीधा लिख देना मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड, the first of its kind in India, has been constituted in Tamil Nadu for the welfare of the poor. पुअर के लिए पी छोड़ देते, यू लगा देते ऐसे, पुअर, द चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम is being implemented under this न्यू स्कीम, यू लगा लेना यहाँ पे, न्यू स्कीम, न्यू इंश्योरेंस स्कीम है, अलग वर्ड है, न्यू इंश्योरेंस स्कीम, each family gets a cover of rupees 1 lakh per year and rupees 4 lakh in 4 years.
for certain specified treatments. तो treatments ये ऐसे आप भी हो सकता है, टे हाफ करो, ट्रीटमेंट्स छोटा भी लिख सकते हो। ए सम ऑफ रुपीज 1.5 lakh is being given in the last 3 years from 2011 to May 2014 under this scheme. in this नहीं अंडर छोटा लिखना है इसमें। 6 lakh poor people received treatment to the extent of rupees 1 crore. Of the above 2 lakh persons have been treated in government hospitals. Again, the education sector faces one of the biggest budgetary cut in the current year's budget. ये 15 हो गई है, अब 16 करेंगे। Sir, I am saying it is an anti-farmer budget because compared to last so many years, the budget for agriculture for the first time has been cut by 14%. Budget for National Food Security Mission has been lowered by rupees 500 crores. There is a cut in agriculture by 14%, and therefore it is totally an anti-farmer budget. For education, the budget has been slashed shockingly by 16%, and the budget for school education, या फिर सीधा लिख देना school education, has been cut by 25%, which would affect the, इसके नीचे लिख देना affect पूरा लिखने की जगह, which would affect the मिड डे मील स्कीम। मैं को हाफ कर देंगे, मिड डे भी आ जाएगा इसमें,
meal scheme, midday meal scheme for budget, the budget for सर्व शिक्षा अभियान या फिर सर्व शिक्षा अभियान has been cut by 22%, which is really shameful, but most surprisingly, even the budget for important schemes like integrated child development schemes, which gives healthy food to children, has been cut down from rupees 16,000 crores to rupees 8,000 crores to keep the poor children hungry, ने को डबल कर दिया, जी आर ऐड हो गया, डॉट कर दिया, hungry, and therefore ensure that they do not go to school, do not study, and do not develop. Even the budget for जे हाफ रहेगा, budget for national rural, इसको नीचे लिखना है थोड़ा, लाइवलीहुड मिशन, तो इसको सीधा शॉर्ट में लिख देना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यहां ये डैश लगा देना, लैश से केवल रूरल पढ़ा जाएगा, ये लाइवलीहुड के लिए मिशन, which is to give jobs in rural areas, has been cut from rupees 2,000 crores to rupees 1,000 crores. All this now shows that it is a pro-poor and anti-किसान बजट। किसान का शॉर्ट में होता है, यहाँ पे क लगा देते हैं, ना लगाते किसान बजट, where in fact instead of increasing the Kisan's budget, their budget has been cut for everything. There is one answer from the Honorable Finance Minister, who is not here. But the others say the Prime Minister has also said
devolution of states for every question they give one answer from 32% to 42%, we have made to the states and devolution is there. We have given it to the states, therefore we are cutting the schemes now. In regards to this, I have to say that for justifying every cut, the government says that they have accepted the recommendations of the Finance Commission, which has suggested devolution from 32% to 42% to states. Accordingly, there is devolution by increasing states share by 10%, but we have to see as to what the actual devolution is. In fact, the government has given with one hand and taken away by other hand. This becomes because the increase in devolution is claimed to be more than 1.2 lakh crores. ये आपकी होगी 16। कुछ पूछना है? ये आपकी दोस्तों 15 एंड 16 एक्सरसाइज हो गई है, क्या आउटलाइन हो गया है। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की डिक्टेशंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।